अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। Today I will discuss with you about the gram staining. This is a very basic and essential staining method in the microbiology lab. Now we know about the gram staining. We will discuss with you in the gram staining lecture about the introduction, significance, principle, requirement, procedure and the reporting method. इन सारी टॉपिक के बाद इंशाल्लाह हम लैब में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि लैब में प्रैक्टिकल इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, फिर लैब का प्रैक्टिकल भी आपको मुकम्मल समझाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ग्राम स्टेनिंग, इसको ग्राम स्टेनिंग क्यों कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि ये पहली मर्तबा जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम इन 1884 1884 में, जिसकी वजह से इसको नाम ये दिया गया। उसके बाद असल है कि करते क्यों हैं हम ग्राम स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में। हमारे पास कोई भी सैंपल आता है, फॉर एग्जांपल यूरिन सैंपल्स है, हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन है, असाइटिक फ्लूइड है, हमारे पास कार्डिक फ्लूइड है, कोई भी जो हमारे पास सैंपल आया है या ब्लड कल्चर है, हमने उसको कल्चर किया है। कल्चर जब हमने लगाया है तो हमारी उस पर ग्रोथ आ गई है कल्चर मीडिया पर। अब ग्रोथ आई है तो ग्रोथ के बाद जो कॉलोनीज आ रही हैं, हमने पहला जो सबसे बेसिक काम है उन कॉलोनीज को विजुअली हमने ऑब्जर्व करने के बाद अब देखना है कि आया कि ये ग्राम पॉजिटिव हैं या ग्राम नेगेटिव है। तो हम उस ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक ही मेथड है जो हमारे पास है, ग्राम स्टेनिंग। हम उनकी कॉलोनीज को पिक करेंगे कल्चर मीडिया से, बैक्टीरियल कॉलोनीज, टेस्ट ऑर्गेनिज्म की कॉलोनीज को पिक करेंगे और उसका टेस्ट लगाएंगे, स्टेनिंग मेथड उसका करेंगे। ये कैसे करेंगे और किस मैकेनिज़्म के तहत ये सारे के सारा स्टेनिंग हमें जो है करनी होगी, तो इसके मुतालिक मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ कि पहली सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्राम स्टेनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें दो बैक्टीरिया, कौन से, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के दरमियान में। अब वो कोकाई हैं या बेसिलाई हैं या नेगेटिव बेसिलाई हैं या पॉजिटिव हैं, ये हमारी है। हमने सिर्फ ग्राम स्टेनिंग में इतना आइडेंटिफाई पहले तो करना है कि आया कि ग्राम पॉजिटिव थे या ग्राम नेगेटिव थे। फिर रिपोर्टिंग में मैं बताऊंगा कि ये कोकाई या बेसिलाई का क्या हमने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये तो हो गया सिग्निफिकेंस कि हम इसलिए करते हैं। फिर हम प्रिंसिपल पे अगर आएँ तो प्रिंसिपल में ये है कि जब हमने कहा कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव को हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर रहे हैं, तो अब हम पहले हमने रिकॉल करनी होगी, रिमाइंड करना होगा कि ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव की जो सेल वाल है उसकी कंपोजिशन जो है वो क्या थी। आपको याद होगा कि ग्राम पॉजिटिव सेल वाल की कंपोजिशन के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है उसकी थिक लेयर मौजूद होती है, और जबकि पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिन लेयर ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होती है। अगर मैं रफली तौर पर आपको वैसे बना के दिखाना चाहूँ कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास इसे कह सकते हैं कि ये सेल वाल थी ग्राम नेगेटिव की, और ये सेल वाल हम कहते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की अगर सेल वाल ले लें तो हम उसे कहते हैं कि ये थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। फॉर एग्जांपल ये हमारी थिक लेयर हो गई। हमने कहा कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर, हम प्रिंसिपल को समझना चाह रहे थे। अब होगा क्या कि जब पॉजिटिव की थिक लेयर होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो हमारे पास जो स्टेनिंग मेथड में स्टेन मौजूद है क्रिस्टल वायलेट। तो ड्यू टू द थिक लेयर ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द डाई ऑफ क्रिस्टल वायलेट। क्योंकि जब हम उससे पहले डाई करेंगे, जब मैं प्रोसीजर समझाऊंगा तो प्रिंसिपल मजीद आपका क्लियर हो जाएगा। हमने जब पहले स्टेन करेंगे क्रिस्टल वायलेट से तो उसका कलर वायलेट होता है, तो क्या होगा कि ये भी स्टेन हो जाएगा, पॉजिटिव भी, थिक लेयर भी और थिन लेयर दोनों स्टेन हो जाएंगे। मगर जो प्रिंसिपल आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि जब स्टेन होने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिकलराइज करेंगे। डिकलराइज करने से आपको ये बात आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि जो थिन लेयर होगी वहाँ पर जो मौजूद स्टेन होगी, अगर हम उसको डिकलराइजर्स की मदद से निकालना चाहें, रिमूव करना चाहें, डिकलराइज करना चाहें, तो आसानी से ये रिमूव हो जाएगी।
डिक्लोराइज हो जाएगी। जबकि जो थिक लेयर है ये आसानी से यहाँ से जो स्टेन है वो रिमूव नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी। तो यही हमारा प्रिंसिपल है पॉजिटिव और नेगेटिव को किस तरह से इस स्टेनिंग मेथड से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि हमने कहा है कि थिक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेन की है, थिन लेयर हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो मौजूद होती है। ड्यू टू थिक लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव इट विल रिटेन द प्राइमरी डाई दैट इज कॉल्ड crystal violet dye and are not decolorized with acetone alcohol, while gram negative lose primary dye and stain with the secondary dye or counter stain that is called neutral red। तो इसलिए उसका कलर क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि जब प्राइमरी डाई ने क्रिस्टल वायलेट से इसका स्टेन हुआ तो इसका कलर था ब्लू। अब इसका कलर जब ब्लू था तो क्या हुआ, इसने रिटेन रखा अपना कलर, इसने लूज नहीं किया डिकलराइजर से, जबकि इसका कलर लूज हो चुका था। अब ये क्या है, कलरलेस हो चुका है ग्राम नेगेटिव थिन वाल की वजह से। अब हमने नेक्स्ट लास्ट में जो हमने काउंटर स्टेन के तौर पर या बैकग्राउंड स्टेन के तौर पर डिकलराइजर के बाद जो यूज करते हैं वो न्यूट्रल रेड या सफरानीन करते हैं। अब इसका कलर क्योंकि रेड था तो ये कलरलेस है, तो फौरन इसने क्या किया, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उसने कलरलेस बैक्टीरिया को कलर कर दिया, जबकि ये ऑलरेडी पहले ही क्रिस्टल वायलेट से वायलेट कलर ले चुके थे और इसका कलर मौजूद था, इसलिए इसका कलर डार्क पर्पल या ब्लू होगा और ग्राम नेगेटिव का कलर काउंटर स्टेन की वजह से न्यूट्रल रेड होगा। यही हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करनी हो तो चाहिए होंगी। इसमें हमें टेस्ट ऑर्गेनिज्म चाहिए, अंडरस्टूड है, फिर हमें ग्लास स्लाइड चाहिए जिस पर हम स्मीयर बनाएंगे, नॉर्मल स्लाइन चाहिए जिसके ड्रॉप के साथ हम जो है स्मीयर कॉलोनीज को मिक्स करेंगे, इमल्सीफाई करेंगे, फिर वायर लूप चाहिए। क्यों चाहिए, वायर लूप की मदद से हम कॉलोनीज को पिक करेंगे। हमें अब हमारे जो स्टेन है, स्टेन में पहले नंबर पे क्रिस्टल वायलेट है, दूसरे नंबर पे ग्राम आयोडीन है, तीसरे नंबर पे डिक्लोराइजर है, डिक्लोराइजर में एसीटोन अल्कोहल यूज किया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो चौथे नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर हमारे पास डाई है, वो न्यूट्रल रेड है या सफरानीन भी यूज़ किया जा सकती है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट अब हमने देखना है, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी, हमें पता था हम करने क्या जा रहे हैं, प्रिंसिपल क्या है। अब हमने अगला काम क्या है, सबसे पहले हमने स्मीयर प्रिपेयर करनी है। स्मीयर प्रिपेयर करने के लिए हमें ग्लास स्लाइड चाहिए। ग्लास स्लाइड पर हमने क्या किया कि जो बैक्टीरियल कल्चर हमारे पास मौजूद था, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास बैक्टीरियल कल्चर था, टेस्ट ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, ये कॉलोनीज थी। यहाँ पर बैक्टीरियल कॉलोनीज हमने क्या किया, हमने वायर लूप की मदद से यहाँ से कॉलोनीज क्या करेंगे, कॉलोनीज को पिक कर लेंगे। वायर लूप की मदद से कॉलोनी को हमने पिक किया और पिक करने के बाद क्या करेंगे, हम सरफेस ऑफ द ग्लास स्लाइड, क्लीन ग्लास स्लाइड, उसकी सरफेस पर पहले से हम क्या करेंगे, एक दो ड्रॉप हमने नॉर्मल स्लाइन के ऐड कर लेने। अब एक दो ड्रॉप नॉर्मल स्लाइन के थे, इधर से बैक्टीरियल कॉलोनीज को हमने यहाँ पर उस नॉर्मल स्लाइन में मिक्स करके इमल्सीफाई किया, मिक्स करके एक राउंड सर्कल में हमने उसको स्मीयर बना दी। अब ये फॉर एग्जांपल हमारी स्मीयर बन चुकी है जो हमने टेस्ट ऑर्गेनिज्म से बनाई है। स्मीयर बनाने के बाद नेक्स्ट काम क्या होता है, हमने इसको एयर ड्राई होने के लिए कुछ वक्त के लिए रख देना है। अब एयर ड्राई जब हो जाए उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमने इसकी हीट फिक्सेशन करनी है। ये नेक्स्ट स्टेप है, हीट फिक्सेशन हमने करनी है। इसी ग्लास स्लाइड को लेंगे, बंसर बर्नर के ऊपर जस्ट पास द स्लाइड फॉर 3 to 4 टाइम ओवर द फ्लेम ऑफ द स्पिरिट लैंप। अब क्या है, ये स्पिरिट लैंप है तो इसके ऊपर से 3 से 4 बार सिर्फ हम इसको पास करेंगे। अब हमने इसको इतनी ज़्यादा हीट नहीं देनी। अगर हम इसको चेक करना चाहें कि हमारी फिक्सेशन हो चुकी है, वो ओवर हीट तो नहीं हुआ, अगर हम डोर्सल साइड ऑफ द हैंड, अगर उस ग्लास स्लाइड की बैक साइड को हम यहाँ पे टच करें तो उसकी जो हीट है हमें बियर कर देनी चाहिए। ये ना हो कि हम ऐसे करें, तो मतलब हम यहाँ पर टच करें तो हम उसको बर्दाश्त कर सकें, इतना ही हीट होनी चाहिए सिर्फ। अच्छा, 3 से 4 बार ये भी काम हो गया, स्मीयर बन गई, ड्राई हो गई और उसके बाद हमारी फिक्सेशन हो गई। अगर मेनिंगोकोकाई है या गोनोकोकाई की सस्पेक्शन है, सस्पेक्टेड केस है, तो उस सूरत में जो फिक्सेशन हम करेंगे वो हीट फिक्सेशन की बजाय अल्कोहल फिक्सेशन हम करेंगे।
अच्छा, ये काम कर लिया। अब हमारी स्मीयर रेडी है। अब हमने स्टेनिंग करनी है। अब हम स्टेनिंग का स्टेप वेरी इजी है, आपने सिर्फ टिप्स याद करनी है। हमने कहा था कि हमारे पास 4 स्टेन हैं, जिनमें से पहली दोबारा बता देता हूँ, क्रिस्टल वायलेट, दूसरी ग्राम आयोडीन, तीसरे नंबर पर एसीटोन अल्कोहल जो डिक्लोराइजर है, और चौथे नंबर पर हमारे पास न्यूट्रल रेड है। अब आप देखें कि स्लाइड हमने पिक कर ली। स्लाइड मेरे पास मौजूद है। मैं इस वक्त फॉर एग्जाम्पल लैब के अंदर परफॉर्म करना चाह रहा हूं, तो क्या होगा कि स्लाइड के ऊपर मैंने क्रिस्टल वायलेट स्टेन को, जो स्मीयर हमारी ये बनी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ रेड मार्क किया हुआ कि ये फॉर एग्जाम्पल हमारी स्मीयर है, और इसके ऊपर मैंने स्मीयर को कवर द स्मीयर विद द क्रिस्टल वायलेट स्टेन एंड वेट फॉर 30 to 60 सेकेंड। 1 मिनट के लिए मैंने इसको स्टेन इसके ऊपर डालकर रख दी। 1 मिनट के बाद मैंने इसे क्या किया, वॉश ऑफ द स्टेन एंड रिंस विद द टैप वाटर। इसको क्या करेंगे, गिरा देंगे सिंक में, और सिंक में गिराने के बाद टैप वाटर से इसको साफ करेंगे। टैप वाटर से, ये बात याद रखिएगा, ये इंशाल्लाह जब लेबोरेटरी में आपको मैं दिखाता हूँ कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि हमने जो वाटर डायरेक्टली स्मीयर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि थंब से गुजरता हुआ नीचे, इस अंदाज से कि हमारी स्मीयर को नुकसान ना पहुँचे। मतलब कि स्मीयर अगर डायरेक्ट पानी की जो है उसको स्पीड के साथ हम उसके ऊपर गिराएंगे तो क्या होगा, सारी स्मीयर हमारी रिमूव हो जाएगी। अच्छा, ये काम पहला स्टेप हमारा हो चुका। स्लाइड को हमने, स्मीयर जो स्टेन थी उसको हमने वॉश करके रिंस कर दिया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने करना है, जो उसी स्लाइड को हमने क्या करना है, ग्राम आयोडीन से उसी स्मीयर को अगेन कवर द स्मीयर विद द ग्राम आयोडीन या लोगस आयोडीन, उससे हमने ये कवर कर दिया। कितनी देर के लिए, 30 to 60 सेकंड के लिए। ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने फिर वॉश ऑफ द स्टेन, वही प्रोसेस जो पहले हमने किया, दोबारा से फिर से वॉश करके रिंस कर लिया। हमने ये काम भी हो गया, 2 काम हमारे हो गए। अच्छा, यहाँ पर जो था क्रिस्टल वायलेट हमारा प्राइमरी स्टेन के तौर पर यूज़ होता है, या ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कि यहाँ पर जो ग्राम आयोडीन हमने यूज़ की है वो एक्ट एज एन मॉर्डेंट। अब हम ये समझते हैं कि मॉर्डेंट क्या होता है। बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि मॉर्डेंट ऐसा केमिकल होता है जो क्या करता है कि डाई के मॉलिक्यूल्स, अब डाई के मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, प्राइमरी स्टेन डाई है हमारी। अब डाई के मॉलिक्यूल्स को टिश्यू मॉलिक्यूल्स के साथ या फिर सेल कंपोनेंट्स के साथ, ये सेल वाल के साथ, बैक्टीरियल सेल वाल के साथ, उसके साथ एक तो एडहेरेंस में और दूसरी पेनिट्रेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। अब इसकी वजह से, मॉर्डेंट की वजह से, जो प्राइमरी स्टेन है हमारी थिक वाल के अंदर, उसमें पेनिट्रेशन क्या हो जाएगी, वेरी थिन वाल में तो हो ही जाएगी क्योंकि थिन है, मगर जो थिक वाल है उसमें पेनिट्रेट आसानी से हमारी प्राइमरी क्रिस्टल वायलेट स्टेन, इस लोगल आयोडीन, क्योंकि ये मॉर्डेंट है, इसकी मदद से आसानी से क्या होगी, सारी की सारी स्टेन जो है ग्राम पॉजिटिव की थिक वाल वो ले लेगी। अब यहाँ तक हमारा हो गया कि दोनों ग्राम पॉजिटिव भी दूसरे स्टेप तक, नेगेटिव दोनों के दोनों स्टेन हो चुके हैं। दोनों कौन से स्टेन हुए हैं, क्रिस्टल वायलेट से दोनों पर्पल स्टेन हो चुके हैं। ये स्टेप जो है, ये स्टेप तीसरे नंबर का स्टेप, ये डिक्लोराइजर्स जो है स्टेप है। अब यहाँ पर डिक्लोराइजर यूज करेंगे एसीटोन अल्कोहल। अब ये डिफरेंशिएशन करने वाला स्टेप, ये 3rd नंबर स्टेप पे याद रखिएगा। होगा क्या, जब हमने एसीटोन, इसी स्लाइड को, इसी स्मीयर को जब हमने वॉश करने के बाद दोबारा से अपने स्टेनिंग रैक पर रखा और हमने एसीटोन अल्कोहल डिक्लोराइजर से उस स्मीयर को कवर द स्मीयर विद एसीटोन अल्कोहल ओनली फॉर 15 to 30 सेकेंड, इतनी देर के लिए हमने करना है। अब क्या होगा कि डिक्लोराइजर क्या करेगा, इस सारे कलर को क्या कर देगा, डिक्लोराइज कर देगा। अब क्या होगा कि जो थिन वाल थी उससे कलर आसानी से सारे का सारा रिमूव हो जाएगा। बट यही तो प्रिंसिपल था इसका कि बट ग्राम पॉजिटिव थिक वाल रिटेन द प्राइमरी डाई, क्रिस्टल वाले का स्टेन वो रिमूव नहीं होगा, लूज नहीं करेगी। तो अब यहां से डिफरेंशिएशन हो गई कि अब पॉजिटिव तो ब्लू के ब्लू ही रहे क्रिस्टल वायलेट से, मगर यहां इस पोजीशन पर जो अगर तो नेगेटिव थे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थी, उनकी वॉल थिन होने की वजह से लूज हुआ प्राइमरी स्टेन, और को हो गया, क्या हो गया, कलरलेस।
अब एक पॉजिटिव यहाँ पर हुए तो वायलेट कलर, पर्पल कलर, अगर नेगेटिव हुए तो कलरलेस। अब नेक्स्ट हमारा था चौथे नंबर पे स्टेप था, फिर क्या, इसी स्टेन को, इसी स्मीयर को फिर हमने वॉश ऑफ द स्टेन, रिंस विद द टैप वाटर, ये कर लिया हमने। करने के बाद दोबारा उसी स्लाइड को लिया, उसी स्मीयर को लिया, फिर हमने कवर द स्मीयर विद द न्यूट्रल रेड और सफरानी फॉर 1 to 2 मिनट, 1 से 2 मिनट के लिए उसी स्मीयर को कवर कर दिया न्यूट्रल रेड से। 1-2 मिनट के बाद वही प्रोसेस जो शुरू से हम करते हैं, वॉश ऑफ द स्टेन एंड रिंस विद द टैप वाटर, साफ कर लिया, धो लिया। अब यहाँ तक हमारा 4 नंबर स्टेप तक 4 स्टेन हमारी मुकम्मल होगी, प्रोसीजर हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास स्मीयर रेडी है जो स्टेन हो चुकी है। अब इस रेडी स्मीयर को हम ड्रेनिंग रैक में ऐसे करके इस पोजीशन में रख देंगे। क्या होगा कि जो वाटर है वो सारे का सारा ड्राई हो जाएगा, हमारी स्मीयर ड्राई हो जाएगी। देन वाइप द बैक ऑफ द स्लाइड। अब बैक ऑफ द स्लाइड मतलब ये हमारी स्लाइड है, इसकी ये ऊपर स्मीयर है, उसकी जो बैक है स्टेन की वजह से, जब स्टेन कर रहे होते हैं तो कुछ स्टेन उसकी बैक साइड पे भी लग जाती है जो सही तरह से साफ़ नहीं होती, तो वो किसी टिश्यू पेपर से आपने बिल्कुल उससे आराम से उसको साफ़ करेंगे तो हमारी जो ग्लास स्लाइड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ताकि जब हम माइक्रोस्कोपी में देखें तो हमें जो चीज़ भी नज़र आ रही हो वो क्लियरली तौर पर हमें उसकी मॉर्फोलॉजी को हम देख सकें। अब क्या है कि यहाँ तक क्लियर होने के बाद नेक्स्ट हमने वॉश ऑफ द स्टेन, फिर ड्राई द स्मीयर एंड वाइप द बैक साइड ऑफ द स्लाइड, ये भी कर लिया। अब स्मीयर रेडी है, ड्राई हो चुकी है। अब इसके साथ क्या करना है, अब हमने ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप 100x ऑब्जेक्टिव 100 आइल इमर्शन, हमने क्या करना है, उसी ग्लास स्लाइड को, उसी स्मीयर को लेना है, उसके ऊपर ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया। ड्राई करने के बाद ऑब्जर्व अंडर 100x ऑब्जेक्टिव या आइल इमर्शन लेंस। माइक्रोस्कोप की स्टेज पर हमने इसको क्या किया, इसी स्लाइड को हमने रखा, इस स्मीयर को, इसके ऊपर एक ड्रॉप हम आइल इमर्शन का जो है डालेंगे और उसके बाद हम 100x ऑब्जेक्टिव पर उसको फोकस करने के बाद ऑब्जर्व करेंगे। अब हम फील्ड में क्या देखना चाह रहे हैं, माइक्रोस्कोपी में आया कि ये ग्राम पॉजिटिव थे या नेगेटिव, आया कि ये कोकाई हैं या बेसिलाई हैं। अब हमने क्या किया कि जो फील्ड हमें माइक्रोस्कोप पे नज़र आ रही थी, फॉर एग्जांपल हमें फील्ड नज़र आई जो माइक्रोस्कोपी में हमने देखी, वो ये फील्ड थी। अब इस फील्ड के अंदर जो हमें बैक्टीरिया नज़र आ रहे हैं, आया कि कोकाई हैं या राड्स हैं, जो भी हैं, अगर उनका कलर क्या था, ग्राम कलर था उनका रेड, तो हम कहेंगे कि ये कंफर्म है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। अगर तो जो हमने फील्ड सामने माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं वो हमें ये नज़र आ रही है जिसमें ब्लू कलर के हमें कोकाई नज़र आ रहे हैं या बेसिलाई नज़र आ रहे हैं या कोको बेसिलाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या स्पाइरल शेप नज़र आ रहे हैं। तो ये सारे जो नज़र आ रहे हैं, सिर्फ हमें ये था कि कलर क्या था, अगर कलर उसका डार्क पर्पल कलर है या ब्लू कलर है तो हम कंफर्म है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में स्टेफलो भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो सकता है, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरी भी हो सकती है, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। नेगेटिव बैक्टीरिया में फॉर एग्जांपल नेगेटिव बैक्टीरिया में नेसेरिया भी हो सकता है, विब्रियो कॉलरा भी हो सकता है, इंटेरोबैक्टीरियसी में साल्मोनेला भी हो सकता है, शाइजेला भी हो सकता है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, ये काम भी हमारा हो गया कि हमने ये चीज़ें देख ली। अब हमने रिपोर्टिंग कैसे करनी है। रिपोर्टिंग के अंदर कुछ चीज़ें हमने जो याद रखनी है, हमने ये बताना है कि आया कि जो बैक्टीरिया मौजूद थे, ठीक है, वो हमने जो देखे हैं वो फ्यू थे, यानी स्कैंटी थे, बिल्कुल थोड़े थे, फ्यू थे, मॉडरेट थे, या मैनी थे, या न्यूमरस थे, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे। एक तो रिपोर्टिंग में हमने फ्यू, मॉडरेट, मैनी एक ये नोट करना है। इसके अलावा रिपोर्टिंग में हमने ये देखना है कि आया कि जो ग्राम पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, कोकाई थे या बेसिलाई थे या कोको बेसिलाई थे या स्पाइरल शेप थे, ठीक है, ये चीज़ें हमने देखनी है। उसके बाद हमने देखना है को पॉजिटिव या नेगेटिव थे, ये भी हो गया। फिर हमने इसके साथ इस स्मीयर के अंदर हमने एपिथेलियल सेल्स को भी नोट करना है और हमने पस सेल्स को भी नोट करना है। तो अब होगा क्या कि जो हमारे पॉजिटिव सेल्स होंगे वो कंफर्म है कि ब्लू कलर होंगे, जो नेगेटिव होंगे वो रेड कलर के होंगे, एपिथेलियल सेल्स जो होंगे वो भी आपके रेड कलर के होंगे, पस सेल्स के जो न्यूक्लियस ऑफ द पस सेल होगा वो भी आपको रेड कलर का नजर आएगा, मगर जो यीस्ट सेल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये दोनों आपको डार्क पर्पल कलर के नजर आएंगे।
यहाँ तक हमारा था थ्योरेटिकली, और कोशिश की थी मैंने इसको इस अंदाज में समझाऊं कि हम प्रैक्टिकल भी डायग्रामेटिकली इसलिए समझाया कि हम प्रैक्टिकली तौर पर भी हम इसको समझ पाएँ कि कैसे समझते हैं, इसको परफॉर्म कैसे करना है। आइए अब हम लैब में चलते हैं और आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब में परफॉर्म करके दिखाते हैं कि ग्राम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे। आइए अब हम लैब में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इस वक्त हम माइक्रोबायोलॉजी की लैब में मौजूद हैं, जहां पर हमें परफॉर्म करना था ग्राम स्टेनिंग का मेथड। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग के प्रैक्टिकल के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो मैंने आपको बताई कि हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले तो जिसके लिए हमने ग्राम स्टेनिंग करनी है वो टेस्ट कल्चर हमें चाहिए, वो हमें ऑर्गेनिज्म चाहिए वो। उसके बाद हमें ग्लास स्लाइड चाहिए, ये हमारे पास ग्लास स्लाइड मौजूद है। और उसके बाद हमें क्या है कि हमने क्योंकि स्मीयर बनानी है, स्मीयर बनाने के लिए हमें कॉलोनी को पिक करना है, तो हमें वायर लूप चाहिए, ये हमारे पास वायर लूप भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद जो हमें चाहिए रीजन के अंदर, केमिकल्स के अंदर, वो हमारे पास 4 रीजेंट होंगे जो जिससे हम ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करेंगे। उसमें से पहला रीजेंट हमारा ये क्रिस्टल वायलेट होगा। दूसरे नंबर पे हम जो परफॉर्मेंस में हमारा यूज़ होगा वो हमारा ग्राम आयोडीन, इसे लोगल्स आयोडीन भी कहते हैं, ये होगा। तीसरे नंबर पे हमारा डिक्लोराइजर होगा और चौथे नंबर पे हमारा होगा सफरानी, ये सफरानी। इसकी तफसील क्योंकि मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये हमारा लोगस आयोडीन या सफरानीन या क्रिस्टल वाइलेट ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सिर्फ हम इस वक्त प्रैक्टिकल के हवाले से सिर्फ आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपनी स्मीयर बनानी है। स्मीयर बनाने के लिए एक तो हमें अपनी जो वायर लूप है, उस वायर लूप को क्या करना होगा, रेड हॉट मेथड के जरिए से हमें उसको पहले स्टेलाइज करना है, ताकि इस वायर लूप के ऊपर कोई भी ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद ना हो। अब हम रेड हॉट मेथड से ये कर रहे हैं। उसके बाद हम कॉलोनी को पिक करेंगे। कॉलोनी को पिक करने के साथ हमें क्या करना होगा, हमें उससे पहले ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 से 2 ड्रॉप हमें नॉर्मल स्लाइन, ये हमारे पास नॉर्मल स्लाइन भी मौजूद है, नॉर्मल स्लाइन के 1 से 2 ड्रॉप हमें ग्लास स्लाइड पर लेने होंगे। ये हम थोड़ी सी नॉर्मल स्लाइन हमने पिक की। इस नॉर्मल स्लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अपनी जो कॉलोनीज हैं इनको, ये हमने इसको स्टेलाइज कर लिया था। स्टेलाइज करने के साथ हमने कॉलोनीज को पिक करना है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस हमने क्या करना है, हमने या तो लेमिनर फ्लो हुड में करना है, या फिर हमने क्या करना है कि बंसर बर्नर के बिल्कुल करीब होकर हमने करना है, ताकि एसेप्टिक जो है हमारा इन्वायरमेंट रहे। इसके बाद ये हम कॉलोनीज को पिक करें। हमने कॉलोनीज को पिक करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास ग्लास स्लाइड पर नॉर्मल स्लाइन मौजूद है, उसके साथ हमने इस कॉलोनी को क्या करना है, मिक्स कर देना। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह राउंड सर्कल में हमने मिक्स करके इसको फिर क्या करना है, पहले हमने इसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, हमने इसको जब ड्राई हो जाएगी हमारी स्लाइड, जो स्मीयर हमने प्रिपरेशन की है, फिर हमने इसको बंसर बर्नर पर इसको हीट मेथड के ज़रिए से इसको फिक्सेशन करनी है। ये बात आप हमेशा याद रखिए, माइक्रोबायोलॉजी में जब भी आप वायर लूप को एक काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, दोबारा आपको इसको फिर स्टेलाइज का इस्तेमाल करना हो या ना करना हो, मगर आपने इसको स्टेलाइज करके ही हमेशा रखना होगा दोबारा। अब हम वेट करते हैं अपने एयर ड्राई होने का। एयर ड्राई होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम इसको हीट फिक्सेशन करेंगे। देखें, ये अब हमारी स्लाइड क्या है, हमने बनाई थी, स्मीयर बनाई थी, जो हमने कल्चर से लिया था, हमने नॉर्मल स्लाइन लेकर उसके ऊपर क्या स्मीयर बना दी थी। ये हमारी एयर ड्राई करने के बाद ये आपकी स्मीयर, आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्मीयर एयर ड्राई हुई है। एयर ड्राई के बाद इसको नेक्स्ट काम होता है हमारा हीट फिक्सेशन करना। अब ये जो है हम इसको हीट फिक्सेशन के लिए सिंपल क्या होता है कि आपने इसको जो स्मीयर है, आपने जो बर्नर है उसके बिल्कुल ऊपर से आपने 2 से 3 बार ऐसे पास करना है, और इतना पास करने के बाद आप इसको चेक करेंगे कि क्या फिक्स हो चुकी है। अगर आप अपनी बैक साइड पे इस तरह से हैंड की बैक साइड पे आप अपने इसको लगाएंगे, ग्लास स्लाइड को लगाएं, तो इसकी जो वार्म है तो वो आप बर्दाश्त कर सकें,
मतलब इतनी गर्म हो कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें, इससे ज़्यादा आपने हीट उसको नहीं देना। इसका मतलब ये 2-3 बार पास करने के बाद अब ये हमारी फिक्स हो चुकी है। अब हम आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर हम इसकी परफॉर्मेंस स्टेनिंग करेंगे कि स्टेनिंग प्रोसेस क्या है। 1 बाय 1 हम इसको जो है ऐड करेंगे और उसके बाद पोर करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, रिंस करेंगे वाटर के साथ, टैप वाटर के साथ। वो सारा कुछ मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा। स्टेनिंग प्रोसेस की तरफ जाते हैं। जो मैंने आपको स्टेनिंग दिखाई थी क्रिस्टल वालेट, उसको हमने इन कंटेनर्स के अंदर 1 2 3 के नाम से हमने कर लिया है। इस चीज़ का नहीं देखना कि ये कंटेनर किस चीज़ के हैं, वो पहले से मैंने आपको सारे केमिकल दिखा दिए हैं। तो ये 1 2 3 मतलब जो 1 था वो हमारा केमिकल क्रिस्टल वायलेट था। तो अब क्रिस्टल वायलेट को हमने क्या करना है, पोर द क्रिस्टल वायलेट, ये हमने करना है कवर द स्मीयर ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म विद द क्रिस्टल वायलेट। ये हमने इसको कवर कर दिया। यूँ हमने इसको कवर करने के बाद वेट फॉर 30 to 60 सेकंड। अब हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसका वेट करना है, फिर हम इसको रिंस करेंगे टैप वाटर के साथ। और जो दूसरा हमारा प्रोसेस होगा, दूसरे प्रोसेस में हमने लोगल्स आयोडीन यूज़ करेंगे। लोगल आयोडीन से आपको मैंने लेक्चर्स में बताया है कि लोगल्स आयोडीन हमारे लिए कौन सा होता है, एक्ट्स एज अ मॉर्डेंट के तौर पे काम करती है। उसके बाद हमारा डीकलराइज़र होगा। ये जो डीकलराइज़र होगा यहाँ पर, ये मैं लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि डीकलराइज़र हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होंगी उनकी, क्योंकि जो सेल वाल है वो थिन सेल वाल होती है और उसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो वेरी थिन होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर्स होती है वेरी थिक होती है। जो हम लोगस आयोडीन और क्रिस्टल वायलेट यूटिलाइज करने के बाद, उसके साथ स्टेन करने के बाद जब हम डिक्लोराइज करेंगे तो ग्राम पॉजिटिव की जो वो सेल वाल होगी वो उससे डिक्लोराइज नहीं होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव की डिक्लोराइज हो जाएगी और बिल्कुल जो पहले वाला कलर होगा वो कलर लूज कर देगी। नेक्स्ट जो कलर होगा न्यूट्रल रेड का, तो न्यूट्रल रेड का कलर सिर्फ क्योंकि जो क्लियर हो चुका है, क्लियर किसका हुआ था, अंडरस्टूड है कि ग्राम नेगेटिव ने बिल्कुल कलर जो डिक्लोराइजर से डिक्लेयर हो गया था रिटेन नहीं रख पाया था, तो न्यूट्रल रेड या सफ्रानीन का जो कलर है वो रेड कलर होता है। वो रेड कलर कौन से लेंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेंगे। जब हमारा 1 मिनट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, अब हम इसको टैप वाटर से, वेरी सिंपल मेथड है आपको ग्राम स्टेनिंग का कि हमने ग्राम स्टेनिंग कैसे करनी है। ये हम इसको अच्छा डायरेक्ट, आपने ये ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट स्मीयर पर आपका जो है पानी डायरेक्ट ना पड़े। आपने इस तरह से अंदाज से अपने थंब के ऊपर आपने पानी इस तरह गिराना है ताकि आपकी स्मीयर बिल्कुल ये ना हो कि स्मीयर आपने डायरेक्ट करेंगे तो स्मीयर आपकी वॉश हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, कवर द स्मीयर विद द लोकल्स आयोडीन एंड वेट फॉर 30 to 60 सेकंड। ये हमने अपनी स्मीयर को कवर कर दिया लोगस आयोडीन के साथ। मॉडर्न का काम मैं आपको लेक्चर के अंदर वैसे बता चुका हूँ कि मॉडर्न का काम, वैसे यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सिर्फ बता दिए कर देता हूँ कि मॉडर्न को अगर मैं इंतहाई सिंपल अल्फाज में आपको जो है ना बताऊँ कि मॉडर्न वो केमिकल होता है जो हमारे पहले वाली प्राइमरी स्टेन को उस सेल के इंटरनल साइड पर उसके साथ एडहेयर होने में, उसकी पेनिट्रेशन के अंदर एडहेरेंस और पेनिट्रेशन में हेल्पफुल होता है। तो लोगस आयोडीन एक्ट्स एज द मॉर्डेंट, मतलब क्रिस्टल वायलेट को सेल वाल, उसकी सेल मेम्ब्रेन तक बैक्टीरिया की उस तक पेनिट्रेशन और उसकी एडहेरेंस के अंदर हेल्पफुल होता है मॉर्डेंट। ये हमारा 1 मिनट जब पूरा हो जाता है, हमने उसके बाद दोबारा से इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए दोबारा से इसको थंब के ऊपर हम पानी देंगे, रिंस विद द टैप वाटर। ये भी हमारा टैप वाटर से जब हमने रिंस कर ली तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है डीक्लोराइजर। ये वो प्रोसेस है जो डिफरेंशिएशन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान। ये हमने सिर्फ 30 सेकंड के लिए करना है, आप इसको देख सकते हैं। अब जो ही आप इसको करेंगे तो आपकी जो कलर होगा वो आप देख रहे हैं कि कलर यहाँ से रिमूव होना शुरू हो गया। अब 30 सेकंड के लिए बस इसको जस्ट 15 to 30 सेकंड इसको यहाँ पे स्टे करेंगे। कवर द स्मीयर विद द डिक्लोराइजर, वेट फॉर 30 सेकंड एंड देन अगेन
rinse the smear with the tap water. अब इस प्रोसेस के दौरान हुआ क्या कि जो ग्राम पॉजिटिव थे उन्होंने क्रिस्टल वायलेट का कलर रिटेन रखा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव थे उन्होंने कलर इसका लूज कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूट्रल रेड और सफ्रानी, cover the smear with neutral red or safrani for 1 to 2 minutes, and then again drain the stain and rinse the smear with the tap water. ये सारे का सारा प्रोसेस हम कर क्यों रहे थे, आपको बताया था कि हम कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन चेक करना चाह रहे हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनका कलर पर्पल होगा, ब्लू टू पर्पल, और जो ग्राम नेगेटिव होंगे उनका कलर पिंक टू रेड होगा। अब पॉजिटिव का कलर पर्पल क्यों रहा वो आपको यहीं पर मैंने बता दिया दोबारा भी कि क्रिस्टल वायलेट हमारा ब्लू से पर्पल कलर की है। तो पर्पल कलर के होने के बाद जब डिकलराइजर यूज़ किया था तो ग्राम पॉजिटिव का सिर्फ कलर रिटेन था क्योंकि उसकी थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की वॉल थी, जबकि नेगेटिव ने रिटेन नहीं रखा था, लूज कर दिया था। अब जो कलरलेस हो गए थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ज़ाहिर बात है जो कलरलेस थे, तो नेक्स्ट हमारा था न्यूट्रल रेड। तो जो रेड कलर था तो वो कलर कौन ले लेंगे, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ले लेंगे। इसलिए पॉजिटिव का कलर ब्लू, पर्पल, और जो नेगेटिव का कलर होगा वो हमारा न्यूट्रल रेड और सफ्रानीन की वजह से पिंक टू रेड होगा। ये हमारा 1 से 2 मिनट मुकम्मल होने के बाद फिर से हमने इसको वॉश करना है। अब ये हमारी स्लाइड स्मीयर वॉश हो के मुकम्मल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब ग्राम स्टेनिंग के मुकम्मल होने के बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए अब इसको रख देना है ताकि ये ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने के बाद हमने इसके ऊपर ऑयल इमर्शन का एक ड्रॉप डालने के बाद माइक्रोस्कोप में 100x ऑब्जेक्टिव पर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे आया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये था हमारा ग्राम स्टेनिंग के मुतालिक प्रैक्टिकल लेक्चर, हम पहले सुन चुके थे। इस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।